अर्थ एक ऐसा प्लेनेट जिसने करोड़ों सालों से अपने ऊपर जीवन को संभाले रखा है, जहाँ ह्यूमंस ने अपना इवोल्यूशन फेज पूरा किया। कितना सुंदर लगता है। आज पृथ्वी पर कहीं तो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो कहीं बड़े बड़े ओशंस, कहीं हाथी जैसे बड़े जानवर हैं, तो कहीं हद से भी छोटे बैक्टीरिया जैसे जीव। और इन सब के बीच पल रहे सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर्स यानी हम इंसानों का इवोल्यूशन भी यहीं हुआ है, जिसके चलते ही आज हम ह्यूमंस इतना एडवांस हो पाए हैं। पर क्या ये सब शुरुआत से ही ऐसा था? क्या हम ह्यूमंस अर्थ पर कहीं और से आए? और क्या पृथ्वी पर शुरुआत से ही जीवन के लिए सुटेबल कंडीशंस थी? तो जी नहीं। तो आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई और हम इंसान पृथ्वी पर कैसे आए? आइए जानते हैं आज के इस द इवोल्यूशन जीरो टू हीरो के पार्ट 1 में। अर्थ में लाइफ की पूरी शुरुआत को जानने के लिए हमें टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। इस समय सोलर सिस्टम में अर्थ जैसा दिखने वाला कोई प्लेनेट ही नहीं था तो बस एक रॉकी प्लाज्मा से बना बड़ा सा प्लेनेट जो एक स्टार का चक्कर लगा रहा था। और किसी भी प्रकार से उस समय उस प्लेनेट पर लाइफ यानी जीवन का नामो निशान तक नहीं था। हाल ही में बने इस प्लेनेट पर लगातार एस्टेरॉइड्स बरस रहे थे। बाद में एक बड़े कोलिजन के साथ इस प्लेनेट का खुद का मून भी बन गया। यह वही प्लेनेट है जिस पर रहने वाले जीवों ने बाद में उस स्टार का नाम सन रखा, अर्थ। इस टाइम पर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, पर समय के साथ साथ हमारी पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, जिसके चलते ही उस पर एक सॉलिड सरफेस यानी एक ठोस सतह बन पाई। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले एक बार फिर अर्थ ने एस्टेरॉइड्स का सामना किया, पर इस बार हद से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर बरस रहे थे और इसी घटना को नाम दिया गया द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। इस बार एस्टेरॉइड्स अपने साथ कुछ बेहद ही खास लेकर आए थे। इन पर आइस क्रिस्टल्स जमे हुए थे जिनने अर्थ पर ओशंस का फॉर्मेशन किया। साथ ही साथ ये हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन भी लाए। लेकिन अभी भी पृथ्वी बेजान थी, ना तो यहाँ ऑक्सीजन थी और ना ही जीवन की उपयुक्त परिस्थितियाँ। और तो और इस टाइम पर अर्थ चारों ओर से ओशन से घिरी हुई थी। पर अब कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर बरसने लगे, पर इस बार ये अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि ये कुछ ऐसी अनमोल चीज़ें लाए थे जिस बार पृथ्वी को जीवन देने वाली थी। ये एस्टेरॉइड्स अपने साथ मिनरल्स लाए थे। साथ ही इन्होंने समुद्र की गहराइयों तक कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का भी संचार किया। समुद्र की गहराइयों तक सनलाइट नहीं पहुंच पाने के कारण वहां का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा था, परंतु जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के कारण वहां भी छोटी छोटी चिमनी जैसे वोल्केनोस थे जो वहां का टेम्परेचर गर्म बनाए रखती थी। और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। उन सारे केमिकल्स ने आपस में रिएक्ट करके इस दुनिया के पहले जीव यानी यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरियाज को जन्म दिया। और यहीं से शुरू हुई पृथ्वी पर जीवन की वो अनन्य कहानी जो बाद में डायनासोर्स, मैमथ्स और हम इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों में बदलने वाली थी। ये बैक्टीरिया समुद्र में बेहद ही तेज़ी से बढ़ने लगे। देखते ही देखते पूरा समुद्र अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भर चुका था। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले अब ये बैक्टीरिया जितने ज़्यादा बढ़ गए थे कि ये आपस में जुड़ के कुछ पत्थर जैसी संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स में बदल गए, जिन्हें कहा जाता था स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये स्ट्रक्चर्स खुद में ही करोड़ों बैक्टीरियाज का घर थे। इन बैक्टीरियाज में एक खासियत थी, ये एक प्रोसेस से सनलाइट को अपने खाने में बदलते थे। ये वही प्रोसेस है जिसे आज हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरियाज बाय प्रोडक्ट के रूप में एक गैस निकालते थे जिसके बिना वाकई में अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं बन सकती थी, ऑक्सीजन। करीब 2 अरब सालों तक लगातार अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से बढ़ती रही, पर अब एक बार फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो पृथ्वी की पूरी रूपरेखा को ही बदलने वाला था। तो आगे क्या हुआ? कैसे ये यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज कॉम्प्लेक्स जीवों में बदले और कैसी थी कहानी समुद्री जीवों से पहले ज़मीन में रहने वाले जीवों की, जानेंगे अगले एपिसोड में। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ताकि वो भी अपने असली इतिहास, अपने असली पूर्वजों को जान सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।